क्या अपनी ही चार में फंस गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? क्या अखिलेश यादव मौके पर चौका मारेंगे? क्या यूपी में 4 करोड़ वोट कम होंगे? क्या सपा सरकार बनाने में कामयाब होगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, आज की 2 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसी खबरें जो 2027 के चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती हैं। अब तक आपने सुना था कि एसआईआर के मुद्दे पर खास तौर पर विपक्ष को आपत्ति है। हमने यही दिखाया, आपने यही देखा, आपने यही सुना। लेकिन आज की कहानी सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है दोस्तों। आज सवाल सत्ता के भीतर उठ रहा है। आज सवाल मुख्यमंत्री के बयान से पैदा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और बीच में है एसआईआर, जो अब सिर्फ दोस्तों प्रक्रिया नहीं है, सियासी हथियार बनता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, आज हम 2 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है योगी आदित्यनाथ की बेचैनी और दूसरी खबर है अखिलेश यादव का 240 सीटों वाला दावा। और इन दोनों खबरों के पीछे जो राजनीतिक गणित, राजनीति और टकराव है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसआईआर क्या है और इस पर चुनाव विवाद क्यों है। सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। कागजों में ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जमीनी राजनीति में ये सत्ता का संतुलन बिगाड़ने की ताकत रखती है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर चुनिंदा इलाकों में वोट कटे, चुनिंदा वर्ग प्रभावित हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। अब तक ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की थी, लेकिन अब इस लड़ाई में सरकार के भीतर ही बेचैनी दिखाई दे रही है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान क्या था और बेचैनी क्यों थी। अब आते हैं पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक कार्यक्रम हुआ और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बात प्रदेश संगठन की हो रही थी, लेकिन अचानक बात एसआईआर पर आ गई और यहीं से पूरा राजनीतिक तूफान शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एसआईआर के बाद करीब 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं। अब सवाल दोस्तों ये बहुत बड़ा है कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात बोल रहा है जब एसआईआर का पूरा डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ। दोस्तों ध्यान देना कि जब एसआईआर का पूरा डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ, जब चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक संख्या नहीं दी, तो मुख्यमंत्री को ये कैसे आंकड़े कहां से आए उनके पास। यही वो बिंदु है जहां से बेचैनी की बू आने लगती है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इतनी बेचैनी क्यों। दोस्तों, राजनीति में हर शब्द मायने रखता है, खासतौर पर जब मुख्यमंत्री खुद ये स्वीकार करे कि 4 करोड़ वोट घटे हैं। दोस्तों, अब सोचिए कि अगर 4 करोड़ वोट सच में घटे हैं तो इसका असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर 4 करोड़ वोटों को 403 से भाग दिया जाए तो औसतन हर सीट पर लगभग 80 से 90 हजार वोटों का फर्क पड़ता है। और यही आंकड़ा चुनाव हराने या जिताने के लिए बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, यही वजह है कि ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं रहा, ये बयान राजनीतिक संकेत बन गया है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ की बेचैनी सिर्फ आंकड़ों की वजह है दोस्तों, या फिर इसके पीछे दिल्ली और लखनऊ के रिश्तों की पुरानी खटास छिपी है। पिछले लोकसभा चुनाव को याद करिए दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई। कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए, जहां तक कि 3 केंद्रीय मंत्री तक चुनाव हार चुके थे। दोस्तों, खबर आई कि योगी आदित्यनाथ कई फैसलों से नाराज थे और उम्मीदवार चयन, गठबंधन की सीटें और बिना परामर्श के फैसले, क्या वही दोस्तों उसकी जड़ है जो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अब आते हैं एक बेहद अहम सवाल पर, क्या बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला था। यह आरोप विपक्ष का है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल वाजिब है। बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव परिणाम आए और उसके बाद बीजेपी नेताओं के दावे आसमान छूने लगे। दोस्तों, कोई कहता है कि भाई हम बंगाल जीतेंगे और कोई कहता है तमिलनाडु भी हमारा है, कोई कहता है भाई कर्नाटक भी हमारा है। इतना आत्मविश्वास क्यों। क्या बिहार में कुछ ऐसा देखा गया जिससे रणनीति बदली और क्या वही मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश हो रही है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर पर। अखिलेश यादव सीधे कहते हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 240 सीटें हारने जा रही है। ये कोई दोस्तों अखिलेश यादव का हल्का बयान नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक सीधा राजनीतिक हमला है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर 4 करोड़ वोट कटे हैं तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। उनका दावा है कि बीजेपी के पास ये आंकड़े पहले ही पहुंच चुके हैं। रात भर बैठकर गणित लगाया जा रहा है, कैसे नुकसान कम किया जाए।
लेकिन दोस्तों अब सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्या बीजेपी के भीतर कोई अंदरूनी खेल चल रहा है? तो राजनीति में सत्ता से हटाने के एक से एक रास्ते खोजे जाते हैं। अगर कोई नेता सीधे हटाया नहीं जा सकता तो परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं कि हार अपने आप हो जाए। और दोस्तों इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में वैसी ही थ्योरी दोहराई जा रही है? और बड़ा सवाल ये भी है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है और नियुक्तियों को लेकर फैसलों तक सवाल उठते हैं। अगर एसआईआर जैसी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी तो शक पैदा होना लाजमी है, और यही शक आज राजनीति के केंद्र में है। योगी आदित्यनाथ ये भी जानते हैं कि अगर 4 करोड़ वोट कटे हैं तो चुनाव आयोग के समय सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की मशीनरी पर होगी। अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। यही वजह है कि दोस्तों को बेचैनी चेहरे पर दिखती है। कभी कभी बेचैनी में नेता वो बात भी कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए, और शायद यही यहाँ पर हुआ है। अब सबसे अहम सवाल दोस्तों ये है, क्या योगी आदित्यनाथ के बयान ने अंदर की बात बाहर ला दी है? क्योंकि मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंचाई कोई असामान्य बात नहीं है। अधिकारी रिपोर्ट करते हैं, फाइलें जाती हैं, आंकड़े आते हैं, लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी संख्या इतने बड़े मंच से क्यों? यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। अब पूरी तस्वीर जोड़िए दोस्तों, एसआईआर, 4 करोड़ वोट, योगी की बेचैनी और अखिलेश का दावा, दिल्ली लखनऊ का तनाव, बिहार मॉडल, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछते हैं दोस्तों, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है? अगर अखिलेश यादव का दावा सही निकला तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लौट सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये राजनीति की दिशा बदल देगा। तो सवाल बहुत साफ है दोस्तों, क्या एसआईआर बीजेपी के लिए बूमरैंग साबित होगा? क्या योगी आदित्यनाथ अपने ही सिस्टम में गिरते नजर आ रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव का दावा इस बार महज राजनीति नहीं बल्कि आने वाले वक्त की झलक है? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति शांत नहीं रहने वाली। दोस्तों नजर बनाए रखिए, क्योंकि 2027 की लड़ाई आज से ही शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों सवाल अब सिर्फ एसआईआर का नहीं है, सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता के भीतर ही सत्ता को चुनौती दी जा रही है? योगी आदित्यनाथ का बयान यूं ही नहीं आया दोस्तों, इसके पीछे दबाव है, आंकड़े हैं और 2027 का डर है। वहीं अखिलेश यादव का दावा सिर्फ सियासी बयान नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का संकेत देता है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या आने वाले महीनों में एसआईआर का जवाब बनेगा? दोस्तों एक और सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटा सा आंकड़ा भी बड़ी सत्ता को हिला सकता है। तो दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।